सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा आपने थंबनेल पर से देखा कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के ऊपर। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान को होती है। सबसे पहले तो इस चीज को हम प्रॉब्लम बोले या नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है, राइट। अगर आप इंसान हो तो आपको ओवर थिंकिंग होगी होगी, और जो इस बात पर एडवाइस दे रहा है उसको भी ओवर थिंकिंग होती ही होती है, राइट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वो फिर एडवाइस दे क्यों रहा है। अगर उससे भी ओवर थिंकिंग हो रही है तो वो क्यों एडवाइस दे रहा है। और आई एम 110% श्योर आपने इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी भी होगी और बहुत सारी किताब भी पढ़ी होगी कि इससे बचे कैसे। और अब तक अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है तो इसका मतलब कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। ओवर थिंकिंग सबसे पहले तो अपने माइंड में से ये हटाओ कि ओवर थिंकिंग ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। कोई अगर प्रॉब्लम है उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि इसको मैं हटाऊं या ना हटाऊं। बट सपोज कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। और अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो अब तक आपको पता चल गया होगा, बिकॉज मैं हर 2-3 वीडियो में ये बात कहता हूँ कि कोई भी चीज 100% सही या 100% गलत नहीं होती है। कुछ ना कुछ उसके बेनिफिट या कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स होते ही होते हैं। सेम ओवर थिंकिंग भी बुरी नहीं है, सबसे पहले तो ये। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये प्रॉब्लम भी नहीं है, तो फिर बहुत बार में दिक्कत क्यों होती है ओवर थिंकिंग से। आप ऐसा कह सकते हो कि ये एक पूरी साइकिल है। धीरे धीरे वो स्टार्ट होती है, फिर इतनी हेवी हो जाती है कि हमारा ये पूरा जो सर है वो दर्द करने लग जाता है, ये पूरा भाग हमारा हेवी हो जाता है। और जिसकी वजह से वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे होने लगती है, राइट। तो ये बहुत बार दिक्कत भी देता है। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर हम ऐसा ना करना हो मतलब हम इसको रोके कैसे, राइट। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ओवर थिंकिंग किन किन केस में प्रॉब्लम नहीं होती है। सपोज आपको करियर में क्या करना है उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उसके बारे में हर हर चीज को मतलब हर हर करियर को आप डीपली स्टडी कर रहे हो कि इस करियर में जाऊंगा तो मेरी लाइफ ऐसी होगी, यहाँ पर ये दिक्कत आ सकती है। इस करियर में जाऊंगा तो ये यहाँ पर चैलेंजेस हो सकते हैं, यहाँ पर ये बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब क्या है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सपोज आपकी मैरिज होने वाली है तो आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानते हो, वहां पर ओवर थिंकिंग करते हो। ऐसे भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं अपनी लाइफ में जहां पर हमें ओवर थिंकिंग करनी पड़ती है, जहां पर हमें डीपली सोचना पड़ता है। तो इन सब केसेस में ओवर थिंकिंग यहाँ पर बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि ओवर थिंकिंग ना हो, बिकॉज अगर ओवर थिंकिंग नहीं होगी तो लाइफ में जो सब मेजर डिसीजन होते हैं वो आप ठीक से मतलब सही से ले नहीं पाओगे। तो इन केसेस में ओवर थिंकिंग होनी चाहिए। आई होप यू ऑल अग्री, राइट। तो यहाँ पर दिक्कत कब आती है, ओवर थिंकिंग हमारे लिए प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है कल, और अब आपको नर्वसनेस हो रही है, आपको डर लग रहा है कि मैं वहां पर जाऊंगा और लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं जाऊँ या ना जाऊँ, राइट। अगर मैं गया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब आप जो भी हुआ नहीं है, मतलब जो होने की आपकी पॉसिबिलिटी है वो आप अपने माइंड में कैलकुलेट करो कि ये चीजें हो सकती है, राइट। सपोज जैसा मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल को मैंने बार बार दोहरा है, इस एग्जाम्पल को मैंने बार बार दोहराया है कि कहीं जगह पर किसी ने आपको कुछ कहा, आपके कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर वो कोई इंसान हो सकता है जिसको आप जानते भी नहीं हो, उसने आपको कुछ कहा जो आपको पसंद नहीं आया और आपने सोचा कि ये मेरी बेइज्जती है। अब उसने कहा एक बात, बट आपके माइंड में आप डेली हर सुबह शाम को आप दोहराते ही रहते हो कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये क्यों कहा। उसने कहा सिर्फ एक बार है, लेकिन आपने खुद को अपने माइंड में 1000 बार कह दिया है। तो ऐसे केसेस में ओवर थिंकिंग दिक्कत हो सकती है, राइट। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पर ओवर थिंकिंग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इन सब केसेस में आई एम श्योर कि ओवर थिंकिंग एक प्रॉब्लम है, आप भी इस चीज से अग्री करोगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि हम इससे फ्री कैसे हो। देखिए जो मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिए उसमें आप एक चीज अगर गौर करो तो यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले केस जिसमें कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कल सुबह मुझे प्रेजेंटेशन देनी हो और मैं अच्छी नहीं दी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। दूसरे केस में भी इसने मेरी इंसल्ट कैसे की, इसने मुझे ऐसा कहा क्यों। तो यहाँ पर मेरा, मेरी, मैं, जब ये सब चीजें पिक्चर में आती है तो हमारे लिए वो हैवी हो जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हो कि मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मुझे कहा क्यों, मेरे साथ कल क्या होने वाला है। तो जब तक ये मैं, मी आपके माइंड में है तब तक आप इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से फ्री नहीं हो सकते।
चाहे आप कितनी भी वीडियो देख लो, कुछ भी जो टेम्पररी ट्रिक्स होती है ना, कि सपोज बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर आप ओवर थिंकिंग हो रही है तो कुछ टाइम के लिए वहां से अपना ध्यान हटा लो, मतलब कुछ और एक्टिविटीज या फिर वो करने लगो जिसकी वजह से आपका ध्यान हट जाएगा। ठीक है, हट जाएगा, थोड़ी देर के लिए हट जाएगा, लेकिन जैसे एक्टिविटी से आप फ्री हो गए, जैसे ही आप वो एक्टिविटी कंप्लीट कर लोगे तो वापस से ओवर थिंकिंग आपके माइंड में आ जाएगी और वो वापस से साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। इस लाइक स्नोबॉल इफेक्ट, धीरे धीरे स्टार्ट होते हैं लेकिन धीरे धीरे ये इतनी हैवी हो जाती है कि हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स वाई इसको रूट से मिटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और उसको मिटाएंगे कैसे? जैसे मैंने कहा कि इस मी को सबसे पहले देखो कि मी एक्चुअल में है या नहीं। इस मी की रियलिटी तक पहुंचो, इस मी के सच तक पहुंचो, क्योंकि जब तक आप उसको सच तक नहीं पहुंचोगे तब तक आप इससे फ्री नहीं हो सकते। देखिए, रियलिटी में अगर हम जो जैसा है उसको ऐसा देख करके जिए तो कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इसका मतलब कि हम रियलिटी को एज इट इज नहीं देख रहे हैं। अगर हम इस मी की रियलिटी को एज इट इज देखें तो वहां पर ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये मेरी इंसल्ट, ये मैं कहता हूं कि एक्चुअली में जो मेरी है मैं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सेपरेट मी फ्रॉम यू डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर सेपरेट यू फ्रॉम मी डज नॉट एग्जिस्ट। ये मी और यू का कंसेप्ट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझ में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो आपसे डिफरेंट हो। आप ही बताओ क्या ऐसी चीज है? आप कहोगे कि लुक्स, लुक्स डिफरेंट है, वो हर जगह होता है, लेकिन जो हमारी बॉडी है वो तो सेम ही है। राइट, मेल फीमेल ये अलग है, लेकिन बॉडी जिस मटेरियल की बनी है वो तो सेम ही है। हमारे हमारे आप कहोगे कि हमारी सोच अलग अलग है। सपोज कोई यूएसए में बैठा है, वो अलग तरीके से सोच रहा है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अलग तरीके से सोच रहा हूँ, आप हो, आप अलग तरीके से सोच रहे हो। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी हम अगर डेप्थ में जाए तो सोच होती है बेस आपके जो भी आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन फीडेड है उसके ऊपर। बचपन से अब तक आपने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर की है, अब वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? एक्सपीरियंस पर। बचपन से अब तक के आपके जो भी एक्सपीरियंस हुए उसके ऊपर से मेमोरी फीडेड हुई है, और उसी के ऊपर से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थॉट्स क्रिएट होते हैं, और उसी को हम सोच बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जो यूएस में बैठा है और मैं और आप, हम तीनों के एक्सपीरियंसेस अलग अलग है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अलग था। जिस तरीके से हम बड़े हुए, जो कंडीशन में हम बड़े हुए, हम तीनों के एनवायरनमेंट अलग अलग है। इसकी वजह से हमारे माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन फीडेड है वो डिफरेंट है। अगर जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो भी अलग है। अगर वो सब अलग अलग है तो उसके बेस पर जो थॉट्स क्रिएट हो गए वो भी अलग हो गए। राइट? तो इस तरीके जब आप देखोगे तो इट मेक सेंस कि ठीक है, ये डिफरेंस नहीं है, ये सेम है। क्या सेम है? जो हमारी पूरी प्रोसेस है वो सेम है। मतलब हम एक्सपीरियंस के बेस पर मेमोरी या फिर नॉलेज गेन करते हैं, उसके बेस पर थॉट्स क्रिएट होते हैं, ये सेम है। हाँ, थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज इंफॉर्मेशन अलग है। क्यों? बिकॉज एक्सपीरियंस अलग है, बट प्रोसेस तो सेम ही है। राइट? तो यहाँ पर हम देखें, मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस है नहीं। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि मैं सेपरेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसकी कोई रियलिटी है ही नहीं। हम एक फॉल्सनेस में जी रहे हैं। हमको लगता है कि मैं एक, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो आपसे अलग है, जिसको मैं बोल सकता हूँ। राइट? बट ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वाई? बिकॉज सपोज सोचो कि आप 1-2 साल के थे, तब आपके माइंड में ऐसा कोई था कंसेप्ट कि मैं नहीं था। बट जैसे जैसे आप बड़े हुए, 4 साल के, 5 साल, जब आपको अपना नाम दिया गया तब आपको लगा कि मेरा नाम ये है तो मैं ये हूँ, आपका नाम ये है तो आप अलग हो। बट रियलिटी में मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि मुझे चोट लगेगी तो मैं भी रोऊंगा, आप भी रोओगे। हमारे अंदर इंफॉर्मेशन अलग अलग है, लेकिन जिस तरीके से वो प्रोसेस हो रहे हैं वो सेम है। राइट? तो इन सब चीजों को देखोगे तो वहां पर कोई भी हमें डिफरेंस नजर आता है नहीं, वहां पर सब कुछ सेम है। जब आप इस रियलिटी को देख लेते हो कि मुझ में और आप में कोई भी डिफरेंस है नहीं, तब ये जो हमारा सेपरेट मैं है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता है तो मेरी इंसल्ट, इसका मतलब क्या? क्योंकि मैं ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी इंसल्ट जैसा कोई वर्ड है ही नहीं। मेरी बेइज्जती, राइट, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसे केसेस में करे क्या? ऑब्वियसली ये मैं समझ में आ गया। सपोज अब मुझे कोई प्रेजेंटेशन देनी है तो मैं क्या करूंगा कि ठीक है, अगर लोग मुझ पर हंसेंगे तो हंसने दो, अगर वो लोग कुछ करेंगे उस पर मेरा कंट्रोल तो कोई है ही नहीं।
उसको हंसने तो मुझे क्या करना है कि मुझे जो मेरी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करनी है, वो 100% होनी चाहिए। हाँ, फिर भी अगर कोई गलती हुई तो मैं सीखूंगा उससे। बिकॉज कोई भी जब स्टेज पर चढ़ता है तो ऐसा नहीं कि पहली बार में ही सब बहुत बढ़िया करता है। पहली बार में हर किसी को प्रॉब्लम होती है। कोई भी ऐसा नहीं कि पहली बार में उसने कंप्लीट कोई स्पीच दी हो या फिर पीपीटी दी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। सब लोग सीखते हैं, अपनी गलती से सब लोग सीखते हैं, तो हमें भी वही करना है। सेम अगर किसी ने आपको कुछ कहा तो देखो क्यों कहा, कि आपने पहले कुछ कहा था या फिर उसका नेचर ही ऐसा है कि और हर किसी को वो सुनाता ही रहता है, तो उसको इग्नोर करो। तो इस तरीके जब आप समझ के चीजों को सॉल्व करोगे तो ये ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो सकती है। बट अगर आपने इसको समझा नहीं, इस मी की फॉल्सनेस को समझा नहीं, तो ये प्रॉब्लम होगी होगी। हाँ, आप इसके टेम्पररी सॉल्यूशन फाइंड आउट करते रहोगे, कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वापस से वही सब चीजें क्रिएट होने लगे, वही सब प्रॉब्लम फेस आप करने लगोगे। तो इन सब केसेस में जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो रीजन है ओवर थिंकिंग का, वो है कि ये मी, इसकी फॉल्सनेस जब आप देख लोगे तो अपने आप इससे फ्री हो जाओगे। राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया जो भी मैं इस वीडियो के थ्रू कन्वे करना चाहता था। फिर भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट हो, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।